नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में सफलता या निरंतर जीवन को गति देना तभी संभव है जबकि हम लगातार परिश्रम करते रहें, अपने कार्यों को करते रहें और इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। आइए आज जागृत अवस्था पर कुछ चर्चा करते हैं। आलस्य का त्याग जागृत होना है। किसी व्यक्ति की प्रगति में दूसरे लोग कम बाधक होते हैं, वह स्वयं ही ज़्यादा बाधक होता है। आलस्य के चलते असफल होने पर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिहीन भावना का शिकार हो जाता है और उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। आगे किसी काम में हाथ लगाने से वह डरता है। ज़्यादातर लोगों को आज का काम कल टालने की वजह से असफलता मिलती है और इसी को आलस कहते हैं। आलस्य की आदत प्रायः बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्कूली शिक्षा के दौरान छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक कल से पढ़ाई शुरू करेंगे बोलते हुए सुने जाते हैं। माता पिता या घर के बड़े सदस्य भी कभी कभी अभी तो बच्चा है कहकर उसकी आदत बिगाड़ते हैं और काम टालने की आदत तब बच्चों में डेरा डाल लेती है। अत्यंत निर्धन और असहाय परिवारों में देखने में आता है कि बच्चा घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई में भी लगा रहता है, यानी परिस्थितियों से लड़ने का बीज उसमें बचपन से ही पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि पूरी जिंदगी अपनी सक्रियता और कर्मठता से वह असहाय बालक उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिसकी कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। संत कबीरदास का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हर स्त्री पुरुष को इस दोहे को याद रखना चाहिए। कोई भी दौड़ रहा हो, हर समय प्रतिस्पर्धा का वातावरण समाज में रहता है। यदि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और उसमें आज और कल लगाए हुए हैं तो वह नया कार्य कोई और कर बैठेगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। व्यक्ति जब असफल होता है तो उससे जुड़े अन्य लोग भी हतोत्साहित हो जाते हैं। रावण ने मरते समय यही कहा था कि कोई काम कल पर नहीं टालना चाहिए। अतः जो भी सोचिए उस कार्य में तुरंत लग जाइए और अपनी रुचि के अनुसार काम का चयन करके उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग करते हुए परिस्थितियों के अनुसार उसको अधिक लाभदायी बनाते हुए अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि हम कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, हर क्षण का सदुपयोग करेंगे और ये अगर हमने सोच लिया तो निश्चित ही ये हमारी जागृत अवस्था होगी। तो आज इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने किया है, स्नेह दिया है और मेरी चर्चा को सराहा है, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। तो आज इतना ही।